जियो एयरटेल यूजर के लिए 5 बड़ी खुशखबरी ट्राई के द्वारा दिया गया है। आज के इस वीडियो में ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये 5 सबसे बड़ी खुशखबरी, खास करके जियो के जितने भी उपभोक्ता हैं और एयरटेल के जितने उपभोक्ता हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरे भारत में जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया के सभी कस्टमर के लिए ट्राई ने 5 नए नियम लाए हैं और ये नियम भी सभी यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो में हम एक एक करके वे सारे इंपॉर्टेंट रूल्स और बड़ी खुशखबरी की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो रूल लाया गया है उसमें सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपके क्षेत्र में कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है और नेटवर्क केवल कुछ समय के लिए ही बल्कि घंटों, 4 घंटा 24 घंटा तक भी आपके क्षेत्र में नेटवर्क नहीं रहता है और उस समय नेटवर्क नहीं होने के कारण आप अपने मोबाइल के डेटा का उपयोग नहीं कर पाते हैं, आप अपने जो है मोबाइल रिचार्ज का कॉलिंग भी नहीं कर पाते हैं, उसके साथ साथ कई सुविधाएं जो आपको रिचार्ज प्लान में दी जाती वे सभी सुविधाओं का आप लाभ नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए ट्राई ने नया नियम जो लाया है उसके अनुसार अगर किसी भी क्षेत्र में, जैसे किसी जिले की अगर हम बात करें, 4 घंटे तक नेटवर्क नहीं रहता है, नेटवर्क गायब रहता है, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो या बीएसएनएल हो, और 4 घंटे के बाद भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो 24 घंटे तक, यानी कि अभी से 24 घंटे तक लगातार नेटवर्क अगर ठप रहता है तो कंपनी को, जो भी कंपनी हो, चाहे जियो हो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल, उसको ग्राहकों को हर्जाना देना होगा। अब ये हर्जाना कैसे तय होगा और उसके लिए नियम ट्राई ने क्या निर्धारित किया है, चलिए जो ऑफिशियल अपडेट है उसकी जानकारी साझा कर देते हैं। देखिए, ट्राई ने क्वालिटी ऑफ सर्विस रेगुलेशन 2024 में नए संशोधनों का मसौदा जो है जारी किया है। अब ये नए संशोधनों का मसौदा जो जारी किया गया है इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर बड़ा नेटवर्क आउटेज होता है, यानी कि 4 घंटे से ज़्यादा, 24 घंटे से भी अधिक समय तक जो है नेटवर्क गायब है, तो ऐसे स्थिति में पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों ग्राहक जो है, पोस्टपेड हो या प्रीपेड हो, जो रिचार्ज करते हैं या जो बिल भरते हो, दोनों लोगों के लिए ग्राहकों को तय शर्तों के हिसाब से हर्जाना देना होगा। पोस्टपेड ग्राहक के मामले में जितने दिन नेटवर्क प्रभावित रहेगा उतने दिनों का किराया अगले बिल से माफ करना होगा, यानी बिल से माफ हो जाएगा जितना दिन भी नेटवर्क गायब रहता है। और आप प्रीपेड उपभोक्ता हैं, यानी कि आप अपने सिम को रिचार्ज करते हैं और नेटवर्क गायब है, तो आपके लिए जो ट्राई का जो नियम है उसके अनुसार प्रीपेड ग्राहकों के मामले में प्लान की वैधता को प्रभावित दिनों की संख्या के बराबर बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए उदाहरण, 2 दिन तक नेटवर्क गायब है तो वैलिडिटी अगर आपका 28 दिन तक का ही है तो 2 दिन जो नेटवर्क गायब है उसको बढ़ा करके 30 दिन किया जाएगा। अभी प्लान का जो वैधता रिचार्ज प्लान का है वो तो 28 दिन, 56 दिन या 84 दिन का ऐसे जो है कंपनियां दे रही है। लेकिन सपोज मान लीजिए कि आपका रिचार्ज प्लान जो है अगले 2 दिन में खत्म होने वाला है और 2 दिन नेटवर्क गायब हो गया, तो ये रिचार्ज प्लान अगले 2 दिन में खत्म ना होकर के अगले 4 दिन तक जो है वैलिड होगा। 2 दिन एक्स्ट्रा आपको बढ़ा करके कंपनी को देना होगा, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो या बीएसएनएल हो। तो ये बहुत बड़ा नियम जो है ट्राई के द्वारा लाया गया है। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि साइलेंट कॉल की समस्या रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही भी तय करने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है। अक्सर देखा जाता है कि कॉल कनेक्ट होने के बाद आवाज आना बंद हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कॉल करते हैं और आवाज नहीं आता है। ट्राई ने इसे साइलेंट कॉल फॉर सेकेंड या उससे अधिक समय तक आवाज ना आना की श्रेणी में रखा है। अब कंपनियों के लिए इसका बेंचमार्क 1% या उससे कम तय किया गया। यदि कोई कंपनी
तिमाही आधार पर 1% मानक पूरा करने में विफल रही तो सेवा गुणवत्ता में ढिलाई बरतने पर ट्राई वित्तीय जुर्माना भी लगा सकता है। ये बहुत बड़ा नियम जो है कि अगर किसी को फोन करने के बाद आवाज नहीं आ रहा है, लगातार ऐसी समस्या बनी रहती है, तो उन कंपनियों पर ट्राई के द्वारा जुर्माना भी लगाया जाएगा। और ये नए बदलाव को 1 अक्टूबर से लागू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। ये जो बदलाव जो है 1 अक्टूबर से ट्राई ने इसको लागू करने का प्रस्ताव रखा है। उसके साथ साथ जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके लिए स्पष्ट जो है ट्राई ने रूल लाया है कि सटीक कवरेज मैप भी दिखाना जरूरी होगा। यानी कि जो कंपनी का वेबसाइट है, चाहे जियो का हो, एयरटेल का हो, वीआई का हो या बीएसएनएल का हो, उसको अपने वेबसाइट पर यह दिखाना होगा कि उसका नेटवर्क किस जिले में बेहतर है या फिर कहां पर नेटवर्क की व्यवस्था सही नहीं है, कहां पर नेटवर्क की व्यवस्था है। और ये जो आंकड़ा वेबसाइट पर देना होगा उसमें 98% करेक्ट जो है मैप वहां पे शो करना होगा। ट्राई ने प्रावधान किया है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने वेबसाइट पर ऐसा नेटवर्क कवरेज मैप दिखाना होगा जिसकी सटीकता कम से कम 28% सही होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट बताना होगा कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट, अच्छा या सामान्य नेटवर्क उस कंपनी का जो है दिया जाता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में नेटवर्क की सुविधा नहीं है और वहां पे आप रहते हैं और वहां पे उस कंपनी का सिम ले लिया और नेटवर्क ही गायब रहेगा, तो फिर उसका क्या फायदा होगा। तो इसीलिए वेबसाइट पर ये पहले मैप में दिखाया जाएगा कि किस क्षेत्र में बेहतर नेटवर्क है और वहां के जो कस्टमर उस कंपनी का सिम खरीदना चाहेंगे तो उनके लिए पहले ही ये इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। ट्राई का जो और अगला जो नियम है वो भी नियम समझ लीजिए। और रिचार्ज प्लान पर भी हम आपको बड़ी खुशखबरी देंगे, जिसमें जियो और एयरटेल के जितने भी उपभोक्ता हैं उनके लिए भी रिचार्ज की बड़ी खुशखबरी जो आया है उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। और सबसे पहले 4G और 5G के लिए अलग शुल्क का भी प्रस्ताव ट्राई ने लाया है, जिसमें ट्राई ने मोबाइल नेटवर्क स्लाइसिंग प्रौद्योगिकी की शामिल करने के लिए बुधवार को सेवा गुणवत्ता मानकों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। अब इसमें दूरसंचार कंपनियों को 4G, 5G और अन्य सेवाओं के लिए अलग अलग शुल्क वसूलने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी रखा है। तो ये भी बड़ा बदलाव, 4G और 5G के लिए अलग अलग शुल्क का प्रस्ताव रखिए। एक ही प्रकार का शुल्क नहीं रख सकते हैं। जितनी भी कंपनियां जो हो, चाहे जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, अलग अलग 4G है तो 4G के लिए अलग शुल्क, 5G के लिए अलग शुल्क का प्रस्ताव भी तय किया गया है। चलिए अब रिचार्ज की बड़ी खुशखबरी आपके साथ साझा कर देते हैं। सबसे पहले हम जियो रिचार्ज प्लान की बात करते हैं। जियो का सबसे छोटा और उसके बाद एयरटेल का एक बहुत बेस्ट प्लान जो नया आया है उसकी जानकारी देंगे। जियो का 55 रुपए का सबसे छोटा रिचार्ज प्लान लॉन्च किया गया है। इस 55 रुपए के छोटे रिचार्ज प्लान में जियो के द्वारा आप लोगों को जो है 1000 से ज्यादा टीवी चैनल देखने की सुविधा दी जा रही है, जिसकी वैलिडिटी 30 दिन की होगी। और इसके साथ ही इसके लिए आपको अलग से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। और जियो टीवी पर आप 1000 से अधिक टीवी चैनल जो है, सोनी से लेकर के, सब टीवी से लेकर के, जियो हॉटस्टार और भी जितने चैनल हैं वे सभी चैनल को आप देख सकते हैं। मात्र 55 रुपए का रिचार्ज आपको कराना है और 1000 से ज्यादा टीवी चैनल आप 30 दिनों तक उसका लाभ ले सकते हैं मोबाइल पर ही। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग भी मोबाइल पर अक्सर ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है देखते हैं या फिर टीवी चैनल का सारे कार्यक्रम देखते हैं, उनके लिए ये 55 रुपए का रिचार्ज प्लान बहुत ही बेहतर है। चलिए अब एयरटेल के रिचार्ज प्लान की जानकारी दे देते हैं। और एयरटेल ने एक प्लान को बंद कर दिया है और एक नए प्लान की शुरुआत की है, जिसमें एयरटेल का जो 299 रुपए का प्लान था उसको एयरटेल ने बंद कर दिया है, जिसमें 28 दिन का वैलिडिटी और इसमें 1 GB हर दिन डेटा भी मिलता था और 100 SMS अनलिमिटेड कॉल की सुविधा जो थी उसको जो है एयरटेल ने बंद कर दिया है। ये लोगों के लिए झटका ही है, क्योंकि 299 रुपए का सस्ता प्लान था और अब जो नया प्लान आया है उसका कॉस्ट बढ़ा दिया गया है। हालांकि उसमें कुछ बेनिफिट भी बढ़ाया गया है, लेकिन जो लोग पहले छोटा फोन रखते थे और छोटा फोन के लिए जो रिचार्ज कराते थे उनके लिए तो बड़ा झटका है।
लेकिन जो नया प्लान आया है चलिए उसकी जानकारी दे देते हैं। नया प्लान 349 रुपये का एयरटेल के द्वारा लाया गया है, जिसमें 2 GB पर डे डेटा की सुविधा मिलेगी, 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS प्रतिदिन आप इस प्लान को रिचार्ज करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी तो डेटा जो लोग अधिक उपयोग करते हैं उनके लिए है, क्योंकि पहले 1 GB 299 मिलता था, 49 रुपये बढ़ा करके प्रतिदिन जो है 1 GB की डेटा यानी 2 GB कर दिया गया है। लेकिन वैसे लोग जो कि छोटा फोन उपयोग करते हैं उनके लिए ये बड़ा झटका है कि अब आपको कुछ महंगे रिचार्ज 349 का प्लान लेना होगा, क्योंकि 299 वाला जो एयरटेल का प्लान था उसको एयरटेल ने अभी बंद कर दिया है। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में ट्राई का नया नियम और जियो एयरटेल यूजर के लिए 5 सबसे बड़ी खुशखबरी की जो जानकारी हम आपके साथ साझा किए आपको जरूर अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप रविशंकर तिवारी को अभी देख रहे थे, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि भारत के सभी लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।